नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ स्टॉक मार्केट अपने डोमेस्टिक क्लूज को संभाल ही नहीं पा रहा है कि विदेश से भी नई नई खबरें आने लगी इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी बात आपको समझा रहा हूं, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे हफ्ते के एनालिसिस करेंगे, मंडे के बारे में बताएंगे, एक एक मिनट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और जाते जाते मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना, एक लाइक दे देना और प्यार भरा कमेंट दे देना। मजा आ जाएगा, ऐसी वीडियोस आप तक फैलाता मेरा काम है ताकि आप बचे रहो, आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सही तरीके से करो। बात क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं, इसके बाद हम लोग सबसे बड़ी न्यूज पर आएंगे। जो सबसे बड़ी न्यूज ये है कि भाई अभी आपको कुछ रिसेंट दिन में दिख रहा होगा कि अगर एक रिटेलर है, रिटेलर स्मॉल कैप में पैसा डाल के रखा है, मिड कैप में पैसा डाल के रखा है, तो इस पे क्या हुआ, सेबी ने अपना बयान दे दिया, बड़ा बयान दिया सेबी ने कि हमें एक बबल दिख रहा है। बबल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई चीज ऐसी होने लगती है जो नहीं होनी चाहिए, उसको बबल का नाम दिया जाता। तो अभी सेबी के चेयरपर्सन ने क्या बोल दिया था कि भैया स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा बबल है, हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रेस टेस्ट करें। अब स्ट्रेस टेस्ट का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो, वो वाला स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पैनिक आती है, कोई भी बड़ी बिकावली आती है मार्केट के अंदर, बड़ा क्रैश आता है, तो जो म्यूचुअल फंड है वो अपने पूरे के पूरे एयूएम को कितने दिन में खाली कर सकता है, बेचकर एग्जिट कितने जल्दी ले सकता है। तो किसी का 90 दिन आ रहा है, किसी का 9 दिन आ रहा है, किसी का 2 दिन आ रहा है, किसी का 5 दिन आ रहा है। इससे पैनिकनेस बढ़ा और अपना जो स्मॉल कैप है अगले दिन 4% टूट गया। उसके बाद क्या होता है, आरबीआई ने अलग अलग बड़े बड़े चीजें लाई, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ब्लॉकिंग आया। साथ ही साथ में अभी आपने देखा होगा कि आईआईएफएल को उन्होंने बोला गोल्ड लोन मत दो। ये सारी चीजों के बीच में ये तो हो ही रहा था, इसी के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, जो कि कल या परसों की न्यूज है। आपने देखा कल भी मार्केट धड़ाम 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 गिरा। अब ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों ना, वो क्यों इतना ज्यादा मार्केट के अंदर असर कर रही हैं, क्योंकि ये करंट रूलिंग गवर्नमेंट के विरोध में है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर सबसे ज्यादा रूलिंग गवर्नमेंट के बारे में पता चल रहा है, बड़े बड़े कनेक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं अपनी राय नहीं दूंगा इस वीडियो में, मैं सिर्फ आपको जो फैक्ट है वो बताऊंगा, क्योंकि अपनी राय देने से होता यह है कि आप गलत दिशा में चलने लगते हो। मेरे हिसाब से जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से हैं उसी पर हमें अमल करना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है, हिंडनबर्ग केस तो अभी पूरी तरीके से सॉल्व हुआ नहीं। अडानी भाई साहब अभी पूरी तरीके से सांस ले नहीं पाए कि जो अमेरिकी संस्थान है उन्होंने भी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन छानबीन करना शुरू कर दिया है। किस केस में, ब्राइबरी चार्जेस के केसेस में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सौरभ भाई एक बात बताओ यार, ये अमेरिका वालों को क्या दिक्कत होती है अडानी से। देखिए भाई साहब, सिंपल सा रूल है, अमेरिका के अंदर एक लॉ है जिसके तहत अगर अमेरिकी कंपनी किसी भी देश के किसी भी स्टॉक के अंदर काम कर रही है, कामकाज कर रही है, खरीद रही है, बेच रही है, तो अमेरिका का पूरा हक है कि उस कंपनी के पीछे अपना इन्वेस्टिगेशन पोर्टल बिठाने का पूरा हक है इनका। तो अब लेटेस्ट न्यूज है, पूरे ट्विटर पे हंगामा होकर रखा है, पूरे हर जगह हंगामा होकर रखा है। एक तो इनको और एक तो एज्योर, AGURE, मुझे नहीं पता आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, बट ये दोनों कंपनी के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर चलते हैं, क्या क्या है। इन्वेस्टिगेशन अडानी ग्रुप पर ब्राइबरी हो रहा है। गौतम अडानी जी ने अभी इस चीज को डिनायल किया है कि हमारे खिलाफ अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है या हमारे खिलाफ न्यूज नहीं आई है। बट अगर रियूटर्स ने इसे कवर किया है तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि आपको जान के रखना है। क्या इस चीज को देखते हुए बहुत पैनिक हो जाना है क्या? नहीं दोस्तों, फिर वही बात, मैं आपको छोटी छोटी चीजें हमेशा समझाता हूं। ट्रेडर हो तब तो मजा लो, इन्वेस्टर हो तो ध्यान दो, और ध्यान इस बात का दो कि अगर मामला बिगड़ते दिखे तो कट लो, अगर मामला बिगड़ने के साथ साथ सपोर्ट दिखे तो रख लो। सिंपल सा रूल है भाई। आपको तो ऐसी अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए कि कब किसी स्टॉक की बुरी हालत है, हम चल के उसकी मदद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खरीदो आप बेचो, वो तो सुन ली आपका डिसीजन है। मैं बस ये कह रहा हूं कि इसका इफेक्ट बहुत गंदा या बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट लेता है। US prosecutor have widened their probe of Adani Group to focus on whether the company may have engaged in bribery as well as the conduct of company billionaires founders, according to people with direct knowledge of the matter. Investigators are digging into whether an Adani entity or people linked to the company, including Gautam Adani, were involved in paying officials in India for favorable treatment of energy project. अब इस चीज को थोड़ा सा डीप इन समझने की कोशिश करो।
जब गुजरात था, गुजरात के अंदर जब मोदी जी सीएम बने थे, तब भी बहुत बड़े बड़े चीजें बाहर निकलकर सामने आई थी अडानी के खिलाफ। जैसे क्या निकल के आया था कि जो वेदांता ने जो जमीन खरीदी थी वो उसका शायद 3,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पेमेंट किया गया था, लेकिन जब अडानी ने वहां पर जमीन किया तो कहीं कहीं तो ये 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इन्होंने पेमेंट किया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं अडानी के खिलाफ जो कि अभी भी मैटर उसका चल ही रहा है। अभी हिंडनबर्ग वाला पूरी तरीके से केस डिसमिस हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भले हरी झंडी दे दी, लेकिन एक चीज समझना आपको ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, और ड्यूरिंग इलेक्शन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो रूलिंग पार्टी है उसके इमेज को बहुत खराब करेगी। भले मुझे नहीं पता कि कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, वो तो आप कमेंट में बताओगे कि अडानी को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसका इफेक्ट मार्केट के अंदर अलग तरीके से पड़ेगा। दूसरा जो कंपनी है इंडियन लीडिंग यूटिलिटी सोलर प्रोजेक्ट का है एज्योर, इनके ऊपर भी केस चल ही रहा है, देखते हैं कि इनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन होके आता है। अडानी के सारी कंपनीज का नाम देखेंगे तो एसीसी, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट, एटीजीएल, एडब्ल्यूएल और एनडीटीवी, ये अडानी के कुछ कंपनीज हैं। और अडानी की कुछ कंपनीज को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको भी थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हर जगह इनकी मोनोपोली है। और जब भी किसी कंपनी की मोनोपोली होती है दोस्तों, तो सरकार एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इसीलिए कहा यह जाता है कि भैया जितना कम जानो उतना अच्छा है, ज्यादा चढ़ोगे तो जल्दी गिरोगे। तो इन्होंने क्या किया, वही सेम चीज हो रहा है। अब ये सोमवार को किस तरीके से न्यूज बन के आएगी वो तो उस दिन की बात है, लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोग को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे देना चाहता हूँ। जो भी भाई बंधु मेरा वीडियो देखते हैं, जिनको भी ट्रेडिंग बेसिक से सीखना है लाइव मार्केट में, उनके लिए हमारा प्रोग्राम है 25 दिन का मेंटरिंग बैच 1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके हमारे साथ सारी चीजें फ्रॉम बेसिक से सीख सकते हो, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज है। अगर आज आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपके लिए कूपन कोड है EARLY, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जल्दी से ज्वाइन हुई, क्योंकि इसकी क्लासेस 18 तारीख यानी सोमवार से चलेंगी। वापस आ जाते हैं, अब बैंक निफ्टी की क्या एनालिसिस है उसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी को यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का अगर हम डे वाइज टाइम फ्रेम पर डिस्कशन करें तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कहीं पर भी होल्ड ऑन करते हुए नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं ना, देखिए जरा ध्यान से समझिए। अगर आप ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, और अगर आप देखेंगे मार्केट धीरे 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 करके उठा, लेकिन 1 2 3 4 5 दिन मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होते हुए दिखाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का टॉप इसको लोग मान रहे हैं और बॉटम में सपोर्ट इसको मान रहे हैं। अब समस्या ये है ना कि जैसे मार्केट उठना भी चाह रहा है तो कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है जो मार्केट के सेंटिमेंट को खराब कर दे रही है। तो मेरा क्या मानना है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप सिंपल एक चीज समझो, ये जो आपकी कैंडल है इसका लो और इसका हाई मार्क कर लीजिए। मंडे क्या पूरे वीक की एनालिसिस आपको बता दे रहा हूं। जैसे सपोज करो कि अगर मान लो कल के दिन मुझे ऐसा कुछ मिलता है कि मार्केट के अंदर ये लो टूटता है, ये लो क्या है, द लो इज 46,300, और एक बार मैं हाई पर भी अपना मार्किंग कर ले रहा हूं। अगर ये हाई टूटता है, मार्केट का हाई क्या है 46,880। अब देखिए दो हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर आ चुका है। मार्केट कॉन्टिन्यूअस गिरा, लेकिन मार्केट ने एक अच्छी जगह पर यहां पर क्लोजिंग दिया है, जिसको मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन मानता हूं, जहां से मार्केट बार बार देखो यहां पर भी मार्केट सपोर्ट लिया, गिरा है, फिर यहां से मार्केट उठा है। तो इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं कि पहले ये लाइन रेजिस्टेंस था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, अब ये लाइन पर फिर मार्केट वापस आया है। तो क्या मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यहां से नीचे जाएगा, लेकिन याद रखिए कि ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से मार्केट एक डिसाइडिंग जोन में जा सकता है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे इस लाइंस को, तो मैं सिंपली दो चीजें मान के चलता हूं कि अगर कल के दिन मुझे मार्केट के अंदर ये मिल जाए, कौन सा लेवल है ये है मेरा 46,000, रुक जाओ मैं लेवल्स थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं, 46,850। अब मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट 46,850 के ऊपर 15 to 20 मिनट सस्टेन करता है अच्छे अच्छे कैंडल के साथ और बाइंग आता है, बाइंग का मतलब अगर बैंक निफ्टी 46,850 के ऊपर है दोस्तों, तो स्टॉक भी पॉजिटिव होने चाहिए, निफ्टी 50 भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो आप अंधाधुंध चले जाओगे, क्योंकि देखो होता क्या है, सेलिंग का जो प्रेशर होता है वो
बाइंग के प्रेशर से बहुत तगड़ा होता है। जैसे डर का माहौल ज्यादा होता है। कभी आपने देखा है कि कोई कहे कि मारुति सुजुकी आज से 4 साल में 1000 रुपये जो ले लो, नहीं लेगा आदमी। लेकिन आप उसको कह दो भाई तेरे पास मारुति सुजुकी का शेयर पड़ा हुआ है भाई, बहुत लंबा गिरने वाला है, प्लीज अपना पोर्टफोलियो बचा ले, वो क्या करेगा, वो तुरंत बेच के भागने लगेगा। तो कहने के मतलब है कि अगर 46,850 के ऊपर मार्केट जाए तो धीरे धीरे खरीदारी करना है अपर साइड के टारगेट्स के लिए। और अगर कल के दिन यही मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिखे, नीचे कितना कौन सा लेवल हमने यहां पर ड्रॉ किया है, ये है आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं, इसको भी 46,300। अगर मार्केट कल के दिन मान लो होल्ड ऑन नहीं कर पाया, मान लो यहां खुला और 46,300 के नीचे काम कर रहा है, तो हमें हर बाउंस पे दोस्तों सेल करना है। अब यहां पर भी एक बहुत खास स्ट्रेटजी आपको मैं बताता हूं। देखो मार्केट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन का इश्यू चल रहा है, अडानी का नया इश्यू क्रिएट हो गया है, वो इश्यू चल रहा है, ये सेबी के नए इश्यू चल रहे हैं लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक। अब कोई भी बुरी न्यूज आती, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मार्केट को कोई कुछ नहीं कर पाता, बट ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आया है, अगर आप किसी रूलिंग पार्टी के ऊपर ही कई सारी न्यूज निकालने लगते हो ना, तो फिर भैया दिक्कत वहां से शुरू होती है। अभी कुछ दिन पहले याद करिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर कितनी भी बुरी न्यूज आ जाएगी, स्टॉक मार्केट तब तक नहीं गिरेगा जब तक उसके अंदर वो पार्टी का कोई कांड इन्वॉल्व नहीं होगा। बुरी न्यूज मतलब जैसे कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, फेड का रिजल्ट कट नहीं हो रहा है, ये बुरी न्यूज। लेकिन अब आप कहो कि जो संचालक है पार्टी, वही पार्टी के ऊपर चीजें आने लगे, तो भाई साहब ये तो एकदम नॉमिनल सी बात है कि स्टॉक मार्केट गिरेगा, और वही सेम चीज हो रहा है। तो आप इतना मानो ना कि वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत रहेगी, एंड एज अ ऑप्शन बायर आपके पास बहुत मौका है पैसा कमाने का। बट द थिंग इज कि आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि आप पैसा कहां से कमा रहे हो। एक और चीज, जब मैं बाउंस पर सेल करने की बात करता हूं तो कई लोग नहीं समझ पाते। देखो 46,300 के नीचे मार्केट हो सकता है 1 मिनट में 46,100 हो जाए, तो क्या आप तुरंत कमा लोगे? नहीं। 46,300 के नीचे जो बाउंस आपको मिले, यहां पर आप सोचो रेजिस्टेंस, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बाउंस पर सेल करो, एसएल छोटा रखो, और कभी भी बायस्ड हो के ना तो पुट खरीदना ना तो कॉल खरीदना। मैं एक चीज आपको एकदम दिल से बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए बोल रहा हूं। क्योंकि दोस्तों कुछ भरोसा नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर एक दिन जाएगा, 1200 पॉइंट नीचे आएगा। और आप अगर ये समझ लो, छोटा सा ट्रिक बताऊं मैं मार्केट के अंदर काम करने का। जैसे यहां पर तुम आए ऊपर, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यहां से मार्केट गिरेगा, तुमने लगाया 30 रुपए का एसएल, 30 रुपए का एसएल हुआ, काम खत्म। एवरेज डाउन करने वाले नहीं बचेंगे। अगर तुमने ऊपर गया मार्केट, तुम्हें लगता है कि नहीं और ऊपर जाके नीचे आएगा, तुमने और ऊपर खरीद लिया। ये जब तुमने यहां खरीदा, फिर तुमने यहां पर एवरेज डाउन जो किया ना, एवरेज किया, वो नहीं बचने वाला, उसका पूरा पैसा मार्केट लेके जाएगा। क्योंकि मार्केट ऐसे चलेगा, अगर आज मार्केट को ऊपर भागना, ऊपर भागेगा, कल मार्केट को नीचे भागना तो पूरा दिन नीचे रहेगा, तो आपको मौका ही नहीं देगा कहीं एग्जिट का। आप कितना एवरेज करिएगा, और एक्सपायरी में एवरेज करिएगा तब तो आप बर्बादी हो जाएंगे। तो पूरा जो माहौल है, वो माहौल आप समझने की कोशिश करो। पूरे हफ्ते का माहौल बता रहा हूं। 2 लेवल लिख लो, लेवल नंबर 1 46,850 और लेवल नंबर 2 46,300। क्या मैं लिख रहा हूं, 2 लेवल आप लिख लो अपने कॉपी पर, कहीं भी आप लिख लो। पहला लिख लो लेवल नंबर 46,850 और दूसरा लिख लो 46,300, ठीक है। अब इन लेवल्स पर आपको काम करना है। 46,850 के ऊपर धीरे धीरे डिप पर आपको खोजना है विथ प्रॉपर एसएल, और 46,300 के नीचे आपको बाउंस पर खोजना है विथ एसएल। यहाँ क्या खोजना है? पुट। यहाँ क्या खोजना है? कॉल। और जो लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग के रिलेटेड आए हुए हैं, मैं आपको यही बोलूंगा भाई कि अभी समय नहीं है रिस्क लेने का, कि आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप को इसलिए ले रहे हो कि आपको लग रहा है अगली बार मोदी सरकार आएगी तो मुझे बचाएगी।
भले मोदी सरकार आए चाहे नहीं आए दोस्तों, लेकिन हमेशा अपने से ईमानदार रहिए, अच्छी अर्निंग वाले स्टॉक्स पकड़िए, अच्छी कंपनी पोर्टफोलियो जिसके पास हो अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करिए। मैं मानता हूं थोड़े महंगे स्टॉक होंगे लेकिन थोड़े कम रिटर्न देंगे, लेकिन आपको वो टेंशन तो नहीं देंगे। इसी बीच आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा, ऐसे डिफरेंट न्यूज लाइव मार्केट में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को फ्रीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। जस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जब लाइव मार्केट होता है, जो न्यूज आती है, जो लेवल्स होते हैं, हम आपको देते ताकि आपकी हेल्प हो सके। वीडियो मैंने छोटा बनाने की कोशिश की है, लेकिन मोटी मोटी मैंने सारी आपको बातें बता दी हैं। बैंक निफ्टी चुनाव क्या है, कैसे है, क्या केस है, याद रखिएगा। जब तक चुनाव नहीं होगा मार्केट वोलेटाइल रहेगा, विक्स बढ़ेंगे घटेंगे। अगर आप एज अ ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर हो, एसएल के साथ काम करो, छोटे फंड के साथ काम करो, देखना कितना अच्छा पैसा बनेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार, कमेंट और सब्सक्राइब बटन दबाइए। जय श्री राम।